अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फ़रा इकरार एक और हेल्थ केयर एपिसोड के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ। और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जनाब, नौजवानों में भी, इवन पैदा होने वाले बच्चों में भी मुझे अभी पता चला है। डॉक्टर शाहिद नदीम इस वक्त मेरे साथ हैं। माशाल्लाह उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग 4.7 मिलियन पर है। आप लोग उनको जानते होंगे, उनको सुनते होंगे। आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ भी बैठे, अपने देखने वालों के लिए भी उनसे हम जाने कि आखिर ये मर्ज़ है क्या, क्यों होता है, इससे कैसे बचा जाए और बढ़ क्यों रहा है। और आपको बताऊं कि ये डायबिटोलॉजिस्ट के तौर पर पिछले 25 साल से और डॉक्टर के तौर पर पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में आप इनके क्लिनिक में जा सकते हैं बल्कि ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। आपने वक्त निकाला और आप स्पेशली लाहौर में मौजूद हैं तो हमें अच्छा लग रहा है बहुत। शुगर क्यों हो जाती है? देखिए, शुगर डायबिटीज़ मेलाइटिस इसका जो टेक्निकल नाम है, मुख्तलिफ टाइप्स की होती है। तो डिफरेंट टाइप्स की मुख्तलिफ कॉजेज़ होती हैं। जो मेन दो टाइप्स जो फेमस टाइप्स हैं, जो ब्रॉडली जो यूज़ होता है कि डायबिटीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं, तो 2 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का अगर जिक्र करता चलूँ फर्स्ट, तो ये वो डायबिटीज़ है जिसमें इंसान का जो लबलबा है, पैनक्रियाज है, उसमें जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इंसुलिन बनने का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और इंसान को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। अब ये क्यों होती है? डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, यानी जो आपका अपना इंसान का जो लबलबा होता है, उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं, उसके ख़िलाफ़ इंसान की अपनी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और इंसान को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। अब इसकी कॉजेज़ डिफरेंट कॉजेज़ हैं। एक तो जेनेटिक्स है, थोड़ा सा पार्ट इसमें जेनेटिक्स का है कि अगर ख़ानदान में आपकी डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो 10% चांस होता है कि इनको भी हो जाएगी, औलाद को भी। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आप बॉडी के अंदर किसी वक्त भी ख़ास किस्म की कोई वायरल इन्फेक्शंस हुई, जिसमें एक रोटा वायरस है, कॉक्स वायरस है, इस तरह कई वायरसेस हैं, और जब वो बॉडी के अंदर आए तो उसके खिलाफ, मतलब उस वायरस के ख़िलाफ़ जो ऑटोइम्यून प्रोसेस चला वो गलत तरीके से वो गाइड हो गया टुवर्ड्स बीटा सेल्स। तो हमला जो है बजाय उन वायरसेस पे होता, वो अटैक हो गया पैनक्रियास पे, और बीटा सेल तबाह हो गया और टाइप 1 डायबिटीज़ होगी। अब ये कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे आजकल जो नई रिसर्च आई वो कहती है कि ख़ास तौर पे वो माएँ जो बच्चों को मदर फीड नहीं करती या कम करती हैं, और जल्द ही लाइफ में 1-2 महीने के अंदर ही बच्चे को काऊ मिल्क या भैंस या गाय के दूध पे डाल देती हैं। तो एक रिसर्च है जिसमें कहा गया कि काऊ मिल्क में ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है, जो कि अगर बॉडी के अंदर जाए तो वो ऑटोइम्यून प्रोसेस जनरेट करती है, जो कि बीटा सेल के ख़िलाफ़ काम करता है। तो इससे भी टाइप 1 डायबिटीज़ का ख़तरा होता है। तो यूजुअली अगर है, इतना ज़रूरी है कि माएँ बच्चों को फीड कराएं कम से कम एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स। लेकिन करते हैं कि पहले 1-2 महीने कराया और बस हो जी दूध नहीं बन रहा या ये है जो भी है मामला, और वो फीडिंग जो है वो स्टॉप कर दी। अब रिप्लेसमेंट क्या हुई? या तो वो पाउडर वाले डब्बे पे, और ख़ास तौर पे जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें पाउडर मिल्क महंगा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, काऊ का मिल्क, भैंस का, गाय का दूध शुरू कर दिया बच्चे को। तो ये प्रोसेस, तो ये एक चीज़ बड़ा वो होती है। वायरल इन्फेक्शंस अगर कोई हो जाती हैं वो बड़ा वो होता है। तो ये इस तरह के डिफरेंट चीज़ें हैं, जो कि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि अगर बच्चा, ख़ासतौर पे नौजवान बच्चा या 8 साल 9 साल 10 साल पे कोई ख़ास किस्म का स्ट्रेस उसको चल रहा है बॉडी में, तो उसकी वजह से भी जो है ना ऑटोइम्यून प्रोसेस जो है वो जनरेट होता है, एक्टिव होता है, जो कि अगेंस्ट बीटा सेल्स काम करता है। स्ट्रेस वाले पॉइंट पे आने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी। अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं तो मिठाई छोड़ दें, मीठा खाना छोड़ दें, चीनी खाना छोड़ दें और चॉकलेट खाना छोड़ दें, ये कितना सच है? मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, पहली बात तो ये। मीठा का देखिए, मीठा जो नेचुरल मीठा है, जैसे फ्रूट में है, ठीक है ना, फ्रूट अल्लाह ताला ने बनाई इंसान के फ़ायदे के लिए, और जो उसका फाइबर है उसमें वाइटामिन्स होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें आपके कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके स्टमक को भी ठीक रखते हैं, आपकी बॉडी को भी हेल्दी करते हैं, और उसके साथ अल्लाह ताला ने एक बोनस के तौर पे थोड़ा सा मीठा ऐड कर दिया कि तुम ये
इनाम जायका भी ये अच्छा खाओ और होता है। बोनस के तौर पे तुम मीठा ले लो। तो अगर मीठा अगर इतना अनहेल्दी होता तो फ्रूट्स अल्लाह ताला बनाते ही ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो नहीं इंसान को एक किसी बीमारी में मुबतला करना। तो मीठा खाना, खासतौर पे फ्रूट खाना या कोई भी मीठा खाना, उससे आपको डायबिटीज़ नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने मिठाई चॉकलेट जो प्रोसेस फूड है उसे मैं मना करता हूँ। देखिए अगर एक चीज़ की ज़्यादती, देखें ज़्यादती किसी भी चीज़ की ख़तरनाक है। अगर आप किसी एक ख़ास चीज़ को एक उसकी जो है ना नॉर्मल या नेचुरल क्वांटिटी से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए डेंजरस है। ठीक है, तो म्याना रवि जो है आप मॉडरेटली उसको मीठा थोड़ा सा लेते हैं, आपको पसंद। कई लोग ऐसे हैं जिनको शुरू से मीठा पसंद होता है, खाते हैं, डायबिटीज़ नहीं होती। जैसे मेरी अम्मी है, उनको हर खाने के बाद मीठा चाहिए, लेकिन क्वांटिटी इतनी खाते हैं, तो इतनी क्वांटिटी से वो सब क्वांटिटी भी कम रखें और नेचुरल मीठा खाएं। ठीक है। फ्रूट्स हैं आपके, वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ मीठा है, वो लें। ठीक है, अब उसी से आप चाट भी बना सकते हैं, फ्रूट से आप डिफरेंट जो है ना डिशेस बना सकते हैं जो मीठे की है। चावलों से खीर बना सकते हैं। ठीक है ना, उसमें बजाय आप जो है वो चीनी वाइट शुगर डालने के आप उसको ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ जो नेचुरली। मैं शक्कर की बात करने वाली थी, गुड़ और शक्कर, वो भी हेल्दी है। देखिए वो एज कम्पेयर टू वाइट शुगर इट्स हेल्दी चीज़, लेकिन ये है कि डायबिटिक्स के लिए नहीं, जो शुगर के मरीज है उनके लिए नहीं, आम बंदे के लिए है, वो तो हेल्दी है। मतलब अब ये भी नहीं कि बातें सुन के आप बाउल भरें और खाना शुरू कर दें। एतदाल, ये एतदाल वाली बात जी भी जी, आ गई ना। मॉडरेटली आप यूज़ करें तो कोई ऐसी बात है। तो मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती। डायबिटीज़ जैसे अब टाइप 1 की मैंने आपको वजह, ये एक टाइप, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ होती थी, उसकी मुख्तलिफ रीजंस होती हैं।